आइए विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक के मैथमेटिक्स के 6ठे अध्याय के 8वें उदाहरण को सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, आकृति में CN और RN त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, तो सिद्ध कीजिए। ये 3 पार्टों को सिद्ध करना है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम करते हैं दिया है, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, आकृति दी है तो हम दी गई आकृति लिखते हैं, अन्यथा जो दिया है उसके अनुसार लिखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, साथ में CM और RN क्रमशः इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे। प्रश्न में हमें दिया ही है, त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया है। यदि समरूप हैं तो क्या होगा, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR, यानी BC बटे में QR और AC बटे में PR। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और साथ में उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लें और इस रिलेशन को हम 2 ले लें। अब पुनः त्रिभुज जो प्रूफ करना है उसको लेंगे। त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR में अब हम देखते हैं। देखो, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR, AC बटे में PR। समीकरण 1 से यदि हम इसका हाफ कर दें, यानी 1/2 और 1/2, दोनों में आधा आधा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/2 है वही किसके बराबर हो जाएगा, AM के। AM बटे में जो PQ है, PQ वो किसके हो जाएगा, PN के। PN बराबर AC बटे में PR, यानी AC बटे में PR। अब हम क्या देखते हैं, और साथ में जो एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। एंगल A बराबर है एंगल Q के। ये है समीकरण 2 से। तो AMC और PNR में दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो क्या हो गया, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR इति सिद्धम। यही हमें पहला पार्ट सिद्ध करना था। दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं, यही देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में CM बटे में RN, दूसरे पार्ट में हमें करना है CM बटे में RN बराबर AB बटे में PQ, यानी CM बटे में RN। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारा जो त्रिभुज है AM, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, AMC
समरूप त्रिभुज पी एन आर सिद्ध कर चुके हैं। हमने इनको सिद्ध कर लिया है। तो सी एम यानी ये वाला पार्ट सी एम बटे में एन आर बराबर जो सी एम है और एन आर है उसको हम ए सी बटे में पी आर लिख सकते हैं। और ए सी बटे पी आर हम यहाँ दिखा चुके हैं कि जो ए सी बटे पी आर है वो किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर और ए बी बटे पी क्यू के। तो हम इसको भी लिख सकते हैं इसी ए सी बटे पी क्यू के बराबर हम ए बी बटे में पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये थी सिद्ध। अब अगला पार्ट है सी एम बी। सी एम बी प्रूफ करना है आर एन क्यू के। तो इसी की तरह जैसे हमने पहले पार्ट किया है उसी की तरह ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं त्रिभुज सी एम बी और थर्ड पार्ट है पी एन आर में, त्रिभुज पी एन आर में। तो उसी की तरह देखो वहाँ पर हमने जो पार्ट लिया था इसके अनुसार यहाँ लेंगे सी एम बी और पी एन आर में आर एन क्यू है, सॉरी आर एन क्यू में, यानी ये वाला आ जाएगा आर एन क्यू। तो हम इसी के आधार पर हम इस वाले पार्ट को लेंगे सी एम बी अर्थात बी सी बटे में यहाँ पर जो दिया है क्यू आर है, बी सी बटे में क्यू आर है और बराबर वही ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू। तो यहाँ पर भी 1/2 और 1/2 लेंगे। तो बी सी बटे में क्यू आर बराबर फिर वही हम इसको एम बी, और वहाँ हमने एम लिखा था अब हम एम बी लिख सकते हैं एम बी बटे में। अब हम यहाँ क्यू एन लिख सकते हैं, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट को लिया था पी एन लिखा था, अब हम यहाँ पर क्यू एन लिख सकते हैं क्यू एन। तो यहाँ पर भी अब इसका जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, क्यू के है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। तो एस समरूपता कसौटी से यही त्रिभुज सी एम बी समरूप त्रिभुज आर एन क्यू इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने 8वें उदाहरण के सभी पार्टों को समझ लिया है और आशा करता हूँ आपने भी समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे इसकी जो एक्सरसाइज है उसके साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।